हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में जिसमें हम देखेंगे चैप्टर 3 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि एग्ज़ाम में आपसे एक एक नंबर में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। पहला ऑप्शन है 3.6 इंटू 10⁻⁻6। सेकेंड ऑप्शन है 3.6 इंटू 10⁻⁶। थर्ड ऑप्शन है 3.6 इंटू 10⁻⁵ और फोर्थ ऑप्शन है 36 इंटू 10⁻⁶। राइट आंसर है इसका सेकंड, 3.6 इंटू 10⁻⁶। 3.6 इंटू 10⁻⁶ कैसे आया? 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, इसको चेंज करते हैं हम जूल में। देखिए 1 किलोवाट में कितने वाट हो गए? 1000। और 1 आवर में कितने सेकंड हो गए? 3600। ठीक है, और मात्रक रह गया हमारा वाट सेकंड। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास आता है 36 इंटू 10⁵ और वाट सेकंड बन गया हमारा जूल। तो 36 इंटू 10⁵ ऑप्शन में नहीं है, तो हम इसको 3.6 में चेंज कर लेते हैं। जब एक छोड़ के पॉइंट लगाओगे तो हो जाएगा 10⁶ जूल। इस तरह से आंसर हो गया ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैद्युत धारा घनत्व जे तथा अपवहन वेग वीडी में संबंध बताइए। जे और वीडी में संबंध बताना है, क्या है? पहला ऑप्शन है जे बराबर एन ई वी डी, दूसरा ऑप्शन है जे बराबर एन ई ए वी डी, तीसरा ऑप्शन है जे बराबर एन ई स्क्वायर वी डी और चौथा ऑप्शन है एन ई स्क्वायर ए वी डी। राइट आंसर बताना है कौन सा है। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, प्रतिरोध की विमा है। प्रतिरोध की विमा बतानी है कौन सी है। पहला ऑप्शन दिया है M1L2 T-2 A-2। सेकंड दिया है M2L3 T-2 A-2। थर्ड दिया है M1L2 T-3 A-2 और फोर्थ दिया है M1L3 T-3 A-3। राइट आंसर बताना है कौन सा है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन 3, M1L2 T-3 A-2। आप निकाल सकते हो, R बराबर क्या होता है? V/I। ठीक, अब या तो V की विमा सीधी याद हो तो सीधे लिखे, या V को चेंज करते हैं हम W/Q में। I पहले से ही है। W की विमा होती है M1L2 T-2। ठीक है। Q है आवेश, आवेश की विमा होती है A1T1। I धारा है, धारा की विमा होती है A1। सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा M1L2 T-2, पहले से 1 नीचे से जाएगा T-3 और A-2। तो इस तरह से ये प्रतिरोध की विमा आ गई M1L2 T-3 A-2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट की लाइन से जोड़े जाते हैं। इनके प्रतिरोधों में अनुपात होगा। आपको इनके प्रतिरोधों का अनुपात बताना है कि क्या होगा। तो देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है हमारे पास। आंसर हम पहले सॉल्व कर लेते हैं तब निकालेंगे। P बराबर होता है हमारे पास V/I। ठीक है, वोल्ट दे रखा है तो हम I को भी V में चेंज कर लेते हैं। तो इसका सूत्र हो जाता है V/V/R, यानी कि सूत्र हो गया P बराबर V²/R। वोल्टता दोनों में कांस्टेंट है, यानी कि P प्रोपोर्शनल टू 1/R। ठीक, अब दो दे रखे हैं 40 वाट और 60 वाट के। तो अगर हम रेशो निकालना चाहें तो हमारे पास क्या आएगा? P1/P2 बराबर उल्टा है तो R2/R1। ठीक है, अब हल कर लेते हैं। प्रतिरोधों का अनुपात पूछा है, हमको चाहिए R1/R2। तो उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? P2/P1। P2 का मान कितना है? 60 वाट। P1 का कितना है? 40 वाट। 0 से 0 कैंसिल हो गई और ये आ गया 3:2। तो राइट आंसर हो गया 4:3:2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर देते हैं, उसका नया प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है, तो देखिए, जब भी आपसे लंबाई को दुगुना तिगुना या 4 गुना करवाया जाए तो आप सीधा फॉर्मूला लगाएंगे R' बराबर N²R। ठीक, वैल्यू निकालनी है। N की जगह रखेंगे, कितना गुना किया है हमने? 2 गुना, तो 2 का स्क्वायर। R की वैल्यू हमको पहले से गिवन है, कितनी है? 50 ओम, तो 50। ठीक, सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा 4 इंटू 50 ओम, तो आंसर हमारा हो गया 200 ओम। ठीक, तो आंसर हमारा फोर्थ वाला सही होगा, 200 ओम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, समांतर क्रम में जुड़े 10 ओम के दो प्रतिरोधों की तुल्य प्रतिरोध है। ठीक, तो समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला याद रखना है 1/RP =
1/R1 प्लस 1/R2। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास आता है RP बराबर R1 इंटू R2/R1 प्लस R2। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, तो R1 की जगह भी 10, R2 की जगह भी 10 अपॉन 10 प्लस 10। जब आप सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू 10 100 हो गया, और 10 और 10 20 हो गए। 20 से 100 को कैंसिल करोगे 5 ओम, तो इसका आंसर आएगा हमारा 5 ओम। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया फोर्थ ऑप्शन 5 ओम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है किरचॉफ का धारा का नियम किसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप है। ठीक, तो किरचॉफ का धारा का नियम क्या कहता है कि किसी भी संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। जैसे मान लो आने वाली धाराओं का योग हम I1 लिखे और जाने वाली धाराओं का योग I2 लिखे, तो I1 बराबर I2 होगा। तो जब धाराएं बराबर है इसका मतलब आवेश बराबर है, तो ये हमारा जो नियम है वो आधारित है आवेश संरक्षण पर। किस पर आधारित है? आवेश संरक्षण पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बताइए। विशिष्ट प्रतिरोध का क्या बताना है आपको? मात्रक बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए ओम का जो नियम होता है वो होता है हमारा R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। जब हम प्रोपोर्शनल खोलेंगे तो हमारे पास आएगा रो L अपॉन A, और रो को हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। तो रो बराबर होता है हमारे पास R A अपॉन L। अब यहाँ से मात्रक बना लेते हैं। R का मात्रक हो गया ओम, A है हमारा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और L है लंबाई, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो मात्रक रह गया हमारे पास ओम इंटू मीटर। तो पहला ऑप्शन सही होगा ओम इंटू मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा किरचॉफ का वोल्टता नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। पहला ऑप्शन है ऊर्जा, दूसरा संवेग, तीसरा आवेश और चौथा है द्रव्यमान। तो वोल्टता के नियम में क्या होता है कि जितनी भी टोटल वोल्टेज हम किरचॉफ के नियम में लगाते हैं, यानी कि पूरे परिपथ में जितने भी वोल्टेज लगे होते हैं, जैसे मैं कोई सर्किट बनाती हूँ, ठीक, तो इसमें इसके सिरों पे जितना वोल्टेज आएगा वो इसके वोल्टेज के बराबर होगा। ठीक, तो ये हमारा किसके संरक्षण पर आधारित है? ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है विभव मापी की सहायता से निम्न में से किसे नहीं मापा जा सकता। 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा है जिसे विभव मापी की सहायता से नहीं मापा जा सकता। पहला ऑप्शन है सेल का विद्युत वाहक बल, दूसरा है विभवांतर, तीसरा है धारिता और चौथा है सेल का प्रतिरोध। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन 3 धारिता। धारिता को हम विभव मापी की सहायता से नहीं माप सकते, जबकि सेलों का विद्युत वाहक बल जिसको बोलते हैं हम EMF, इसे मापा जा सकता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r हम निकालते ही हैं, और विभव मापी क्या है? विभवांतर नापने के लिए उपकरण तो है ही। तो ये तीनों चीज़ें इससे मापी जा सकती है, धारिता इससे नहीं मापी जा सकती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा निम्न में से सर्वाधिक प्रतिरोधकता किसकी होती है। पहला है चालक, दूसरा है कुचालक, तीसरा है अर्धचालक और चौथा है धातुओं की। आपको इसमें देखना है सही आंसर कौन सा है। तो देखो प्रतिरोधकता होती है चालकता का व्युत्क्रम, चालकता की व्युत्क्रम होती है, तो जिसकी चालकता सबसे कम होगी प्रतिरोधकता उसकी सबसे ज़्यादा होगी। तो चालकता सबसे कम किसकी होती है? कुचालकों की। तो कुचालकों की चालकता सबसे कम, इसलिए कुचालकों की प्रतिरोधकता सबसे ज़्यादा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा निम्न में से सर्वाधिक चालक पदार्थ कौन सा है। पहला ऑप्शन है चांदी, दूसरा है तांबा, तीसरा है कार्बन और चौथा है शुद्ध जल। तो सबसे अधिक जो चालक पदार्थ होता है वो हमारी होती है चांदी। चांदी सबसे अधिक चालक पदार्थ है, तो आपको याद रखना है चांदी की चालकता सर्वाधिक होती है, और चांदी क्या है? हमारा सर्वाधिक चालक पदार्थ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है विद्युत वाहक बल का मात्रक है। विद्युत वाहक बल जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, इसका मात्रक बताना है। पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा है वोल्ट, तीसरा है डाइन और चौथा है ओम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 वोल्ट। EMF हमारा जो होता है वो क्या होता है? एक तरह का विभवांतर होता है, मतलब टर्मिनल वोल्टता के रूप में ही होता है, लेकिन ये खुले परिपथ में होता है। ठीक, तो टर्मिनल वोल्टता को किस में नापते हैं हम? वोल्टेज में। तो EMF भी हम किस में नापेंगे? वोल्ट में नापेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा निम्न में से व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित युक्ति है। पहला ऑप्शन है विभव मापी, दूसरा है मीटर सेतु, तीसरा है धारा मापी और चौथा है उपरोक्त सभी। आपको इसमें देखना है सही आंसर कौन सा है। तो देखो इसमें जो सबसे सही आंसर है वो हमारा मीटर सेतु है। मीटर सेतु हमारा किसके सिद्धांत पे कार्य करता है?
व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, विभवमापी तार की लंबाई कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 1 मीटर, दूसरा 10 मीटर, तीसरा 100 सेंटीमीटर और चौथा है 10 सेंटीमीटर। आपको बताना है सही आंसर कौन सा है। तो आपको पता है विभवमापी में एक एक मीटर के कितने तार होते हैं हमारे पास? 10 तार होते हैं। तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी? 10 मीटर। कितनी हो जाएगी? 10 मीटर। अगर मान लो सेंटीमीटर दे दे तो आपको 1000 सेंटीमीटर देखना है। ठीक, तो सही आंसर होगा 10 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, निम्न में से कौन सा पदार्थ ओम के नियम का पालन करता है? पहला है डायोड, दूसरा है ट्रांजिस्टर, तीसरा है चांदी और चौथा है थर्मिस्टर। इसमें आपको सही आंसर देखना है, सही आंसर कौन सा है। तो देखो, जो चांदी है वो हमारी चालक है। ठीक, तो चालक पदार्थों के लिए तो वी और आई में खींचा गया ग्राफ क्या आता है? सरल रेखा में आता है। ठीक, तो ये तो हमारे ओम के नियम का पालन करती है। जबकि जो हमारा डायोड है और जो ट्रांजिस्टर है और थर्मिस्टर है, ये तीनों ही युक्ति हमारी कौन सी युक्तियाँ हैं? अनओमीय। कौन सी युक्तियाँ हैं? अनओमीय, यानी कि इनमें ओम के नियम का पालन नहीं होता। तो हमारा सही आंसर होगा चांदी। तो इस तरह से हमारे चैप्टर 3 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक एक नंबर वाले क्वेश्चन जिनका आंसर आपको 1 या 2 लाइन में लिखना है, उनको डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।